आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहाँ वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। मसीह यसू के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। खुदावंद यसू का शुक्र हो कि उसने हमें मौका बख्शा कि एक दफ़ा फिर हम उसकी हजूरी में आए, उसके पाक और जिंदा कलाम की बातों को सीख सकें। हम में से अजीज़ों बहुत सारे ऐसे लोग जो इस काबिल नहीं रहे, जिनको मौका नहीं मिला कि आज हम बैठकर खुदा की हम्दो सना कर सकें, उसकी नजात का शुक्रिया अदा कर सके जो उसने अपने प्यारे बेटे के जरिए हमें बख्शी। इसलिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो नजात हमें मिली है, जिसके लिए उसने अपना प्यारा बेटा इस जमीन पर, इस दुनिया में भेजा है, उसके लिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलिए और मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील मुकद्दस, उसका 21वां बाब और उसकी पहली 11वां आयत मैं पढ़ूंगा। मेरे साथ निकालिए मैथ्यू चैप्टर 21 फर्स्ट वर्स टिल 11th। और बाइबल मुकद्दस में ये मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। 5 शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। मेरे साथ एक और बाइबल मुकद्दस की आयत निकालिए, ज़करिया की किताब पुराने अहदनामे में से, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अजीजों, इसका प्रैक्टिकली हिस्टोरिकली प्रोस्पेक्टिव देखें इस वाक़े का, तो हमें यह मिलता है कि यीशु मसीह शानहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। और बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र, इस वाक़े का जिक्र हमें चारों अनाजील में मिलता है। और इसकी नबूवत हमें ज़करिया की किताब, जिसका अभी हमने हवाला पढ़ा, उसमें भी हमें मिलता है 9वां बाब और 9वीं आयत में। ये ईद फसा का वक्त सारे यहूदी यरूशलेम में
जमा होते थे और ये तादाद कुछ थोलॉजियन कहते हैं कि लाखों में हुआ करती थी और खच्चा खच ये शहर बड़ा हुआ होता था और बहुत सारे लोग इस शहर में जमा हुआ करते थे। यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा, हमारा फिदिया देने के लिए इस जमीन पर जब आया, तो ये जो पीरियड है जिसमें यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होता है, ये उस प्रोसेस का आगाज है जिसमें हमें अबदी नजात हासिल होती है। ये उस प्रोसेस और उन चीजों का आगाज यहां पर होता है कि यीशु मसीह मसलूबियत को जाने को है। यहां पर यरूशलेम से उसका आगाज होता है। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया और इसी पर्पस के लिए, इसी मकसद के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। होशना के नारे लगाती भीड़, जिसका इब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब है बचाना, नजात देने वाला, बचाने वाला, और वो आगे आगे होशना होशना के नारे लगाते और अपने कपड़े उतार कर उसके आगे राह में बिछाते और खजूर की दरख्त की टानियां लहराते और वो भी आगे आगे बिछाते और होशना होशना के नारे लगाते और कहते कि यही हमारा नजात दहिंदा, हमारा यीशु मसीह आ गया है। यीशु मसीह गधे पर सवार हुआ। उसने किसी घोड़े का इंतखाब नहीं किया, क्योंकि उन दिनों में, कदीम जमाना में, जो गधे पर सवार होता था वो तस्वर किया जाता था कि वो सुलह का दाई है, वो सुलह और सलामती करवाने आया है। इसलिए यीशु मसीह ने गधे का और बल्कि गधे के बच्चे का इंतखाब किया, क्योंकि यीशु मसीह हमारी सुलह करवाने आया। यीशु मसीह हमारी सुलह इसलिए करवाने आया कि इंसान और खुदा के दरमियान जो खलीज हो चुकी थी, जो फासला बढ़ चुका था गुनाह की वजह से, जो इंसान और खुदा के दरमियान शैतान ने एक फरिश्त तैयार की और उसको खुदा से दूर किया, गुनाह में मुलविस करके उसको दूर करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो सुलह का शहजादा बना और उसने सुलह करवाई खुदा और इंसान के दरमियान। इसलिए वो गधे पर सवार हुआ, क्योंकि वो सुलह करवाना चाहता था। इसी पर्पस और इसी मकसद के लिए वो इस जमीन पर आया, सुलह के लिए, ताकि इंसान और खुदा के दरमियान उसकी जो मकसद है वो पूरा हो और खुदा और इंसान की सुलह हो और इंसान बनी नो इंसान जो बागे अदन में से निकल चुका था वापस खुदा के पास पहुंच गया। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा जिंदगी पाए। यह खुदा का दिल था, यह खुदा का मकसद था कि खुदा इंसान की हलाकत नहीं चाहता था। पहला तिमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सच्चाई, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यही सच्चाई है कि नजात दहिंदे को पहचाने। इस मैसेज से हमें, इस बात से हमें आज खजूरों के इतवार पाम, ये जो मुबारक पाम संडे है, इससे हमें मैसेज मिलता है कि ये हमारा नजात दहिंदा हमारे लिए इस दुनिया में आ गया। हमारा जो टूटा कनेक्शन था, हमारा जो टूटा रिश्ता खुदा के साथ था, उसको जोड़ने के लिए वो आ गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नजात उसके हाथ में है। वो सादिक है कि वो सच्चा है, क्योंकि उसने जो कहा वो पूरा हुआ।
उसने अपने कहने के मुताबिक सलीब पर जान दी। उसने अपने कहने के मुताबिक इंसानों के लिए अपना फिदिया दे दिया, अपनी कुर्बानी दी, ताकि हम नजात पा सकें और हम खुदा के पास वापस जा सकें। वो सच्चा था, वो सच्चा है और वो हलीम है। इसलिए उसने रजा कराना तौर पर अपने आप को हवाले कर दिया, ताकि मैं मसलूब किया जाऊं, ताकि मेरे लोग नजात पा सकें, ताकि मेरे लोग अब्दियत में दाखिल हो सकें, ताकि मेरे लोग खुदा के पास वापस आ सकें, ताकि मेरे लोग अंधेरे में से निकल आए, शैतान के चुकंजे से निकलकर वापस खुदा की हजूरी में आ जाएं और शादमान रहें। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपनी जमीनी जिंदगी खिदमत में जमीन पर था तो वो खुलकर सामने नहीं आया। बहुत सारे मौजूद किए, लेकिन कभी कभी वो कहता था ना बताओ, और वो कभी बाइबल में लिखा है कि वो चुप कर खामोशी से भीड़ में से निकल जाया करता था। लेकिन इस दफा वो खुलकर सामने आया, हालेलुया। बादशाह की सूरत में, नजात दहिंदे की सूरत में, और उसने फिर एक दफा आखिरी मौका दिया और लोगों के सामने आया कि लोग जाने कि वो ही नजात दहिंदा है। उस भीड़ में बहुत सारे लोगों ने नारे लगाए, बहुत सारे लोग होशाना के नारे लगाते थे, बचाने वाला है, नजात देने वाला है। उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन लोगों ने यीशु मसीह को मिसअंडरस्टूड किया, जिनके ख्याल में था ये शायद कोई हमें सियासी नजात देने के लिए आया है, पॉलिटिकली। कुछ यहूदी यीशु मसीह को पॉलिटिकली नजात दहिंदा समझते थे कि शायद ये हमें रोमन्स, जिनकी रोमियो की हुकूमत है, रोमन्स की उस वक्त वहां पर हुकूमत थी, वो सुपर पावर थे, जैसे अमेरिका आज सुपर पावर है, उस वक्त रोमन्स सुपर पावर थे। वो समझे शायद ये हमें उससे निजात देने आया है, पॉलिटिकली हमें निजात देने आया है, और वो भी पीछे पीछे हो लिए और नारे लगाते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा ये तो हेरोदिस के महल की बजाय ये तो हैकल में चला गया है, तो वो फिर भाग गए वहां से, वो उसके अगेंस्ट हो गए। और फिर वही लोगों ने फिर बाद में कहा कि इसको सलीब दो। हमें अजीजों आज जानने की जरूरत है कि हम किस भीड़ में हैं, हम कौन से लोग हैं। क्या हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा तस्वर करते हैं, ये मानते हैं कि ये हमारा नजात दहिंदा है, ये हमारी सुलह करवाने आया खुदा के साथ, हमें आजाद कराने आया, शैतान से, अंधेरे से निकालने आया, या हम भी ये समझते हैं कि शायद ये भी हमें खाना पीना बेशक वो देता है, दूसरी सारी जरूरियात को पूरा करता है, लेकिन नजात सबसे अव्वल है, नजात सबसे कीमती है। सारी चीजें एक तरफ और रूह की नजात एक तरफ। हालेलुया। बेशक वो हमें शिफा देता है। यीशु मसीह के अगर हम देखेंगे मत्ती का जो पैसेज हमें पढ़ा है मत्ती की अंजील में से, उससे पहले वो शिफा देता आ रहा था, लोगों को शिफा देता, यरूशलेम में दाखिल हुआ, यरू से निकलता हुआ अंधों को शिफा दी। शिफा वो देता है और देता रहेगा। लेकिन क्या जब हम शिफा पाएंगे तो जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं? मरेंगे। जो शिफा पाएगा वो भी मरेगा। लेकिन क्या हमें जब मर जाना है तो फिर हमें सोचने की जरूरत है उसके बाद क्या होगा? नजात, जो रूह की नजात है, वो सबसे जरूरी है अजीजों। हम सब ने मरना है, इस दुनिया से कूच करना है, क्योंकि वो हमारी असल मंजिल है, हमारा असल डेस्टिनेशन खुदा के हजूर है। जिसने शिफा पाई वो भी इस दुनिया से जाएगा, जिसने शिफा नहीं पाई
वो भी इस दुनिया से जाएगा। सो हमें इसलिए ये जानने की जरूरत है कि जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे, क्या हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है? हमने शख्सी तौर पर उसकी निजात को कबूल किया है अपनी जिंदगी में? क्या हमने अपने दिलों को उसको दिया है? अपने दिल में उसको जगह दी है? हकीकी नजात ये है, और अजीजों यही हकीकी नजात यीशु मसीह इस दुनिया में देने के लिए आया। नजात उसके हाथ में है और वो सादिक है, सच्चा है। ये है नजात का पैगाम। आज खजूरों के इतवार, पाम मुबारक, पाम संडे में हमें जो पैगाम मिलता है वो नजात का मिलता है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और नजात का पैगाम लेकर आया। और हम कौन सी भीड़ का हिस्सा हैं? क्या हम उस को जानते हैं, समझते हैं कि ये जो यीशु मसीह आया इस दुनिया में वो नजात देने के लिए आया? नजात हमें सिर्फ बीमारियों से नहीं और सारी चीजों से नहीं, लेकिन बल्कि रूह की नजात देने के लिए आया। और इसी तरह की एक और भीड़ हम देखते हैं मुकाशफा 7वां बाब, उसकी 9वीं और 12वीं आयत में हमें मिलता है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, यूं मरकूम है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। यह है भीड़। इस भीड़ का हमने हिस्सा बनना है। इस तरह की भीड़ का हिस्सा बनना है कि नजात खुदा की तरफ से है और वो जो तख्त पर बैठा है बर्रे की तरफ से है। आज भी इसी तरह की हम भीड़ें देखते हैं। ह्यूमन नेचर, इंसान की फितरत आज भी वही है जो हजारों साल पहले थी। आज भी बहुत सारे लोग उसके पीछे आते हैं मुख्तलिफ मोटिव्स लेकर, कॉन्सेप्ट्स लेकर, कुछ पॉलिटिकली कॉन्सेप्ट लेकर, कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स लेकर। लेकिन अजीजों, हमें यह जानने की जरूरत है कि हकीकी नजात रूह की नजात है। हकीकी नजात गुनाहों से आजादी की नजात है। हकीकी नजात उसको पहचानना है कि वो हमारे लिए मसलूब हुआ और हमें गुनाहों से आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। ये तो बात हमने इस पॉइंट में एक हिस्से में सीखी कि नजात देने के लिए वो आया यीशु मसीह। एक पॉइंट ये जो था कि नजात का पैगाम हमें मिलता है। पाम संडे मुबारक जुमा है, इसमें हमें नजात का पैगाम मिलता है। और जब हम नजात पा लेते हैं तो रासपास शादमान हो जाता है। जो मसीही है, जो इसे कबूल कर लेता है, जो शख्सी तौर पर उसको अपना जो नजात दहिंदा कबूल करता है, जो शख्सी तौर पर उसके पीछे हो जाता है, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ देता है, तो फिर वो शादमान हो जाता है। ज़बूर 92 92 और फिर तशबीह दी गई है खजूर की मानिंद। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, सादक खजूर के दरख्त की मानिंद सरसब्ज होगा। ज़बूर 92। खजूर का दरख्त सिंबल समझा जाता था, फतह का निशान, सरफराजी का निशान। और जो मसीही है
जो उसके पीछे हो जाता है, जो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो जाता है, वो फतह का निशान है अजीजों, वो सरफराजी का निशान है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है पुराने अहदनामे में कि हैकल की दीवारों पर खजूरों के दरख्तों की तस्वीर बनाई जाती थी। तस्वीरें उसकी उन दीवारों पर दूसरी तस्वीर के साथ बनाई जाती थी, क्योंकि उसको अहमियत दी जाती थी कि यह फतह का निशान है, खुशहाली का निशान है, सरफराजी का निशान है। खरूज की किताब 15 बाब उसकी 7वीं 27वीं आयत में लिखा है, जब बनी इसराइल लिखा है कि जहां पानी के उन्होंने देखा, दूर जब उन्होंने निगाह की और खजूरों के दरख्त को देखा, बहुत सारे दरख्त थे, और लिखा है कि जहां पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, और वही पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। क्योंकि खजूर का दरख्त है, यह अलामत समझा जाता है कि वहां पर पानी मौजूद है। सादिक जो है, जो रासबाज है, जो ईमानदार है, वो खजूर की मानिंद है, खजूर के दरख्त की मानिंद है, क्योंकि वो कनेक्शन है उसका यीशु मसीह के साथ। क्योंकि जो खजूर है उसका मैकेनिज्म ये है खजूर के दरख्त का कि वो जब लगता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो फैलती रहती हैं जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाती। ये उसका मैकेनिज्म है, उसका सिस्टम है खजूर के दरख्त की। और वो जब पानी तक पहुंच जाती हैं तो या फिर जो देखने वाले लोग हैं उनको पता चलता है कि जहां पर खजूर का दरख्त है वहां पर पानी मौजूद है। इसलिए अजीजों, ईमानदार जो है वो खजूर के दरख्त की मानिंद इसलिए समझा जाता है क्योंकि ईमानदार मसीही का मतलब यह है कि वो यीशु मसीह के साथ पवित्रता है, उसकी जो जड़ें हैं वो यीशु मसीह के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी का दरिया है, उसमें से जिंदगी बहती है। हालेलुया। और मसीह खजूर की दरख्त की मानिंद सरसब्ज होगा, चाहे रेगिस्तान में भी होगा। हम रेगिस्तान में भी देखते हैं खजूर का जो दरख्त है वो सरसब्ज और शादाब होता है। इसी तरह ईमानदार अगर रूहानी तौर पर रेगिस्तान में भी होगा तो वो सरसब्ज और शादाब होगा, क्योंकि उसकी जड़ें यीशु मसीह के साथ मुंसलिक हैं। उसकी जो फाउंडेशन है वो दरिया में, जो जिंदगी का दरिया है, जो जिंदगी का पानी है, उसके साथ कनेक्टेड है। वो रेगिस्तान में भी होगा तो वो सरसब्ज और शादाब रहेगा, क्योंकि वो यीशु के साथ मुंसलिक है, वो यीशु के साथ कनेक्टेड है। वो चाहे बीमारियां, तूफान, परेशानियां, किसी किस्म की भी बीमारियों में मुब्तला होगा, वो सरसब्ज और शादाब रहेगा। वो रूहानी तौर पर रेगिस्तान में भी होगा, वो सरसब्ज और शादाब होगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है यीशु मसीह के साथ जो जिंदगी का दरिया है। और लिखा है वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा, जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं, जो प्लांटेड है इन द हाउस ऑफ गॉड, जो मुंसलिक रहते हैं, जो यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ मुंसलिक रहते हैं, खुदा के साथ मुंसलिक रहते हैं, जो प्लांटेड हैं, जो खुदा के घर में लगाए गए हैं, जो खुदा के घर में रहते हैं, जो खुदा की हजूरी में रहते हैं, जो खुदा के साथ रहते हैं, वो सरसब्ज और शादाब रहता है। और लिखा है वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। फिर लिखा है बाइबल मुकद्दस में वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। ना सिर्फ जवानी में बल्कि बुढ़ापे में भी वो ताकतवर रहेंगे, सरसब्ज रहेंगे, बाबरकत रहेगा। वो जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है,
जिसने यीशु मसीह के साथ अपने कनेक्शन को बहाल रखा है, वो कभी भी मुरझाएगा नहीं। खजूर की ये दरख्त की टाहनियां मुरझा जाएंगी, लेकिन जो रासबाज है वो सरसब्ज और शादाब रहेगा। वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। हालेलुया। ताकि वाज़िया करें कि खुदावंद रास है, वो ही मेरी चट्टान है और उसमें नारास्ती नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो ही मेरी चट्टान है। मैं जब भी परेशान हूंगा मैं अपने खुदावंद के पास जाऊंगा। वो मेरी चट्टान है, मुझ में लर्जिश नहीं आएगी, मैं कमजोर नहीं होऊंगा। चाहे किसी किस्म की बीमारी मुझ पर आन पड़े, किसी किस्म की आफत मुझ पर आन पड़े, मैं सरसब्ज और शादाब रहूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद के घर में प्लांटेड हूं। आमीन। हालेलुया। मेरी जड़ें यीशु मसीह से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो मुझे जिंदगी का पानी मुहैया कर रहा है। यस, हालेलुया। इसलिए अजीजों, हमें शादमान होना है, ललकारना है कि खुदावंद हमारा बादशाह यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। होशाना, वो मुबारक है, क्योंकि वो हमारा नजात दहिंदा है। इसलिए जो मसीही है, जो रास्तबाज है, उसे शादमान होना चाहिए, उसे खुशी मनानी चाहिए, उसे जश्न मनाना चाहिए कि हम नंबर 1 नजात पा चुके हैं, हमारा फिदिया दे दिया गया है। वो हमें हमारा फिदिया देने के लिए इस जमीन पर आया, और फिर इसके बाद जब हम उसके साथ कनेक्टेड हैं तो हम सरसब्ज और शादाब रहेंगे, हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, क्योंकि वो जिंदगी का दरिया हमें हमेशा हमेशा पानी मुहैया करता रहेगा। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, रासबाज को घबराने की जरूरत नहीं, जो मसीह है उसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कनेक्टेड है यीशु मसीह के साथ। वो जिंदगी का दरिया उसके साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। इसलिए अजीजों, आज हमने सीखा 2 बातें। आज खजूरों के मुबारक जो इतवार है, उसके वसीला से एक हमने पॉइंट मैसेज में यह सीखा कि आज हमारे लिए नजात मुहैया की गई। यीशु मसीह नजात दहिंदा हमारे लिए इस दुनिया में भेजा गया और आया, और रज़ाकाराना तौर पर अनकंडीशनली उसने अपनी जान को हमारे लिए, बनी नौ इंसान के लिए कुर्बान किया, सलीब पर जान दी और नजात पाई हम लोगों ने। और फिर जब हम नजात पा लेते हैं, फिर हमने ये सीखा कि वो खजूर के दरख्त की मानिंद सरसब्ज और शादाब रहता है, चाहे वो रेगिस्तान में हो, चाहे पहाड़ों में हो, वो सरसब्ज और शादाब रहता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो यीशु मसीह के साथ मुंसलिक हैं, पवित्र हैं, और वहां से उसको पानी मिलता रहता है, जो जिंदगी का दरिया है, हमें पानी देता रहता है, और हम सरसब्ज और शादाब रहेंगे, कभी भी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।